चलिए, तो बजिंग स्टॉक का पहला स्टॉक है हमारा वोल्टास। वोल्टास को लेकर जो है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही है। कहा जा रहा है कि कमजोर मार्जिन्स के बावजूद जो है ज़्यादातर विदेशी निवेशक जो हैं, ब्रोकरेज हाउस जो है वो बाई की रेटिंग बरकरार रखें। उसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इसी इंडस्ट्री में मजबूत ग्रोथ आउटलुक है, डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री का सामान्य होना एक बड़ी वजह बताया जा रहा है और प्राइस हाइक का फायदा मिलेगा। लंबी अवधि में मार्जिन्स में सुधार की भी उम्मीद है। इसी के बाद सर जेफरीज, सिटी, यूबीएस, सीएलएसए और एचएसबीसी की रिपोर्ट है। आप मोटा मोटी अगर देखें सर तो जेफरीज की बाई की रेटिंग है, टारगेट जो है 1550 रुपये से घटाकर 1530 का किया है। सिटी ने भी जो है बाई की रेटिंग दी है, पहले 1900 रुपये से का टारगेट था, उसको कम कर 1550 किया है। यूबीएस ने भी जो है वोल्टास पर खरीद की राय दी है और टारगेट प्राइस 1625 रुपये से कम कर 1540 किया है। सीएलएसए की बात की जाए तो पहले 1150 रुपये का टारगेट था, उसको अब घटाकर 1100 रुपये किया है। और एचएसबीसी जो है वो 1500 रुपये से घटाकर जो टारगेट 1500 के आसपास किया है। सर, अभी पीक गर्मी का भी मौसम है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि सर कि क्या इसी स्टॉक्स में क्या करने की सलाह होगी? जी, देखिए विशाल जी, आप देखेंगे मंथ के स्टार्टिंग के अंदर पीक गर्मी का जो यहाँ पर अनुमान था जी। अपना मॉनसून डिपार्टमेंट से। और वहां पर व्हाइट गुड्स जो स्टॉक्स है वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। ब्लू स्टार था, वोल्टास था, हेवल्स था। बट अर्निंग्स आने के बाद मार्केट यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहा है। आपने जितने भी ब्रोकरेज हाउस के नाम दिए वहां पर टारगेट प्राइस 1550 है। बट आप देखेंगे तो वहां सबने रिड्यूस किया है टारगेट, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो सर। इतना बड़ा ग्रोथ नहीं मान रहे हैं। और नीचे के साइड पर आप देखेंगे तो करीबन 1150 1200 का एक जोन है वोल्टास के अंदर। और ऊपर की साइड आप टेक्निकली देखें तो 1550 1600 का एक रेजिस्टेंस है। तो 300 पॉइंट के बैंड में पूरे 1 ईयर से एक स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर लोअर एंड ऑफ द रेंज में है, हो सकता है स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस बता सके, क्योंकि एक ओवरसोल्ड जोन में यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। बट स्टॉक सेल ऑन राइज ही रहेगा। और यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। विशाल जी, लास्ट ईयर जब 1600 का लेवल टूटा था मंथली चार्ट पर, काफी बड़ा रेड कैंडल था। और अब वही रेड कैंडल के अंदर यहाँ पर इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक घूम रहा है। हो सकता है 1170 1200 के अगर नीचे क्लोज आता है तो यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिले और 1050 तक के लेवल भी पॉसिबल है। ओके सर। अगला स्टॉक है सर बजिंग स्टॉक टीडी पावर सिस्टम। सर, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मार्च 2026 तिमाही में अब मजबूत जो है वित्तीय नतीजों के साथ साथ फाइनल डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का भी कंपनी ने ऐलान किया है। कंपनी की आय, मुनाफा और एबिटा में जो है सालाना आधार पर मजबूत बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी ने जो है फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है और शेयर स्प्लिट का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। कुछ ट्रेड बन रहा है सर टीडी पावर सिस्टम्स में? देखिए विशाल जी, स्टॉक काफी अच्छा है और वेल्थ क्रिएटर है। आप देखेंगे तो लास्ट मंथ में करीबन 35% मूव हो चुका है स्टॉक। आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर बम्पर रिजल्ट्स होंगे और स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट में है। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी, आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। अगर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती है करीबन 1000 के अराउंड, तो यहाँ पर एंट्री काफी अच्छी हो सकती है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 980 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। तो थोड़ा एक गिरावट आ जाए या जो थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद आए, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ में सेक्टर टेलविंड भी है। और स्टॉक आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। करीबन 680 के जोन से यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है। बिल्कुल बने रहना चाहिए आपके पास अगर क्वेश्चन है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक कंसोलिडेशन थोड़ा कर रहा है। अगर 1200 के अराउंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। नीचे के जोन में करीबन 1950 के जोन मिलते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। ओके सर। अगला स्टॉक है सर बजिंग स्टॉक मुथूट फाइनेंस। सर, आज खबर आ रही है कि 6% की गिरावट के साथ इसमें कारोबार हो रहा है और ब्रोकरेज फर्म सर बर्स्टीन ने भी जो है स्टॉक पर 4500 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ इसको जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है बनाए रखा है। क्या कुछ करने की सलाह होगी सर मुथूट फाइनेंस में? देखिए विशाल जी, यहाँ पर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक है और गोल्ड में जैसे तेजी बनी रही थी तो पूरे ईयर में आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस ने काफी बढ़िया कारोबार किया है। बट यहाँ पर उनके जो प्रॉफिट्स देखेंगे अर्निंग्स में तो काफी बढ़िया प्रॉफिट, आई थिंक 43% के अराउंड प्रॉफिट्स अप हुए हैं। बट यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हुई है, उनके एनपीएस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके कारण मार्केट यहाँ पर एक जो नेगेटिव यहाँ पर रुझान दे रहा है, करीबन 5.5% के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बट आप देखेंगे तो 30 to 50 200 SMA और लास्ट 2-3 बार आप देखेंगे 2-3 टाइम्स जो पास में आप देखते हैं चार्ट, तो वहां से बाउंस मिला है। तो क्लोजर एंड ऑफ द सपोर्ट है करीबन 30 to 50 के अराउंड। अगर स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और स्टैगर वे में आपको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 3090 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल इन नेचर है, तो आपको इतना रूम देना पड़ेगा। 3090 के स्टॉप लॉस के साथ 30 to 50 अगर आता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपरी जी। जोन में आप देखेंगे तो 3550 3600 के यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे स्टॉक वो निकलता है तो ऊपर की तरफ गति कर सकता है। बट हाल फिलहाल एक बैंड में है 30 to 50 से लेकर 3650। ओके सर। अगला स्टॉक है सर दीपेश जी का सवाल है कि आईओसी बहुत ज़्यादा डिके हो गई है सर, क्या करने की सलाह होगी? नीचे गैप फिल हुआ है या नहीं, पूछ रहे हैं सर।
जी, आई थिंक दीपेश जी बोल रहे हैं कि आईवीज काफी डिके हो चुकी है, तो जी दीपेश जी उनका जो सवाल है, तो मार्केट, विशाल जी आप देखेंगे जैसे जैसे स्टेबलाइज होता है मार्केट के अंदर, आप देखेंगे बड़ी गिरावट थी, तो जब गिरावट आती है तो मार्केट में पैनिक बढ़ता है, मार्केट जैसे स्टेबलाइज होता है यहाँ पर आपकी आईवीज बिग्स गिरना शुरू होता है। बिग फ्राइडे यहाँ पर डिके थीटा डिके होते रहेंगे। और आपका आज का जो उनका जो सवाल है, जो एक मार्केट ने एक बड़े एक मुंह दिया था, जो गैप डाउन ओपन हुआ था, क्या फील हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरुआत की थी 23,800 850 का एक जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम एक सपोर्ट था। अब यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से गिरावट आ सकती है। 23,650 वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर, अगर ये अपसाइड अगर कंटिन्यू करनी है। उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर आप वापस हमारे जो अभी लो बने थे, वो लो हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके सर। चलिए सर, एक सवाल आ रहा है दीपेश जी का ही अडानी सॉल्यूशंस को लेकर। सर कह रहे हैं कि मॉर्निंग में 1500 की कॉल ली थी, 7 रुपये पर 17.5 पर सेल किया है, क्या अभी दोबारा एंट्री करें क्या डिप में? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, विशाल जी। जी सर, जी, 1500 की देखिए यहाँ कॉल। पर, हाँ, तो 1330 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक चल रहा था आई थिंक, और उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाकर स्टॉक लिया होगा। आप देखेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई है, 1365 का ही हाई है। जब तक आप 1365 क्रॉस नहीं करता आज के क्षेत्र में, यहाँ पर नहीं पॉसिबल मूव पॉसिबल नहीं है। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है और काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। बट आप डेली एंड वीकली चार्ट, मंथली एंड वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। 1230 1240 वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या साइडवेज हो सकता है। स्टॉक वैसे सेल नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि स्टॉक काफी मोमेंटम में है, बट यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव जोन में कंसोलिडेट कर सकते हैं।